हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट तिवारी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मॉर्निंग। तो हम लोग की मॉर्निंग भी हो गई और केशु वापस हो गया। हाँ, इसको मतलब बहुत केशु दिक्कत हो वापस रही हो थी, गया। जल्दी उठ गया था, फिर ये इसको रो रहा था तो हमने वापस ला दिया इसको और अब हम जाएंगे कहीं और घूमने। चाय वगैरह हमारी हो गई और नाश्ता हमारा बन गया। चलो मैं दिखाऊं हमने क्या बनाया नाश्ते बताते में। हैं इन्होंने आज क्या बनाया, इनके हाथ का मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। केशु यहाँ पे सो रहा है और चाय पी रही हो? अब मैंने मेरी चाय पी ली है। अब किचन में दिखाती हूँ। और हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है नमकीन चावल। हमारे चावल बिल्कुल बन के रेडी है, थोड़े से ठंडे हो जाए फिर हम लोग करेंगे नाश्ता और जाएंगे। और ये है गुड्डू की किचन। टन टन। ये लोग अब भी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। और ये है माँ बेटे, एक रूम ये है और एक रूम ये है और ये है बाहर का। अच्छी खासी बड़ी बालकनी है। ये दिल्ली है मेरी जान। और ये हूँ मैं। और ये है वॉशरूम। तो ये है हमारा नाश्ता। इसमें है नमकीन चावल, ये है खाने वाले, ये है सोने वाले और एक हूँ मैं। तभी हम लोग नाश्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे, रेडी होंगे, फिर हम चले जाएंगे। बाय। तो अब हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट। हम शॉपिंग करके लेके आएंगे। ठीक सुंदर। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग सरोजनी तो जाके आ गए थे और आज प्लानिंग हम लोगों ने करी थी कि हम लोग जाएंगे बंजारा मार्केट। तो इसलिए हम लोग आ गए थे मेट्रो, और मेट्रो आने के बाद हमें पता चला कि बंजारा मार्केट कोई मेट्रो नहीं जाती है। तो हमने प्लान चेंज कर दिया और अभी हम लोग जा रहे हैं जनपथ और लाजपत, और बंजारा चलेंगे फिर कभी। केशु, केशु, पिगी। छोड़ दो, नीचे छोड़ दो। पैन दिख गया उसको, आप छुपा लो उसको। दे दो, फिर वापस ले आने तो ये रोने लगेगा। तो हम लोग पहुँचे थे जनपथ और लाजपत दोनों जगह। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि हम पहले जनपथ गए थे या लाजपत, और जो वीडियो में आपको दिख रहा है वो जनपथ है या लाजपत। मेरे लिए दोनों जगह इक्वल थी, लेकिन हाँ, सरोजनी के कंपैरिजन में दोनों ही जगह अच्छी थी। रेट्स का भी सिस्टम ऐसा था कि अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती है तो आप थोड़ी बहुत करा लो, बाकी जो सेल में आइटम लगे हुए थे या बाहर स्टॉल्स में लगे हुए थे उनकी रेट फिक्स थी, उनमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं थी। लेकिन हाँ, चीज़ों की क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, आपको ऐसे बहुत ज़्यादा देख देख के नहीं लेना पड़ रहा था।
और अभी तो ये जो एरिया है सारा बाहर का ही है, मेन मार्केट अंदर है जिसका शूट मैंने किया नहीं है क्योंकि वही कि थोड़ा बहुत शॉपिंग में बिजी थे और बचा कुचा जो टाइम था वो अपने फ़ोन सामान वगैरह बाकी ये है कि जो भी मैंने busy थे। सामान परचेज़ किया है वो इन्हीं दोनों मार्केट से किया है, जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। आज घर से भी हम लोग लेट निकले थे क्योंकि मौसम बारिश का था सुबह, तो 2 बजे के आसपास निकले और एक ही दिन में 2 मार्केट कवर किए, तो रात को लेट हो गए थे हम घर आते आते। तो हम लोगों ने प्लानिंग करी कि हम लोग बाहर ही खाना खा लेते हैं। तो जमाई साहब, मैं और गुड्डू और बाबू हम लोग आ गए बाहर खाना खाने और यहाँ पे इसकी मस्ती स्टार्ट हो गई थी केशु की। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोग चले गए घर। और ये जो आप आज क्लिप देख रहे हो ये है नेक्स्ट डे की। तो आज है दिल्ली में मेरा 3rd डे, जहाँ हम लोग आए हैं बंजारा मार्केट। तो ये है गुड़गांव में और गुड्डू रहती है दिल्ली में, तो आज हमें दिल्ली से गुड़गांव आना था, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ। फिर भी हमें आधा दिन यही निकल गया पहुँचते पहुँचते क्योंकि काफ़ी दूर है। उसके बाद में यहाँ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया बंजारा मार्केट को एक्सप्लोर करना। और हम दोनों ही आए हैं, बड़ी मतलब मुश्किलों से पहुँचे यहाँ पे, पूछते ताजते। हालांकि गुड्डू जानती है लेकिन गुड्डू भी फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये था कि चीज़ें नई थी उसके लिए भी। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पे चीज़ें देखनी स्टार्ट करी। तो यहाँ आके हम लोगों ने पूरा बंजारा मार्केट पहले देखा और कुछ कुछ चीज़ें बीच में जो हमें समझ में आई वो हम लोगों ने ली। स्टॉल्स पे ना कॉमन है चीज़ें, जो इस एक शॉप पे आपको दिखेगी वो दूसरी शॉप पे भी आपको दिखेगी। बस बार्गेनिंग आपको करनी है और यहाँ बहुत अच्छी बार्गेनिंग हो जाती है। यहाँ पर फिक्स रेट नहीं है, आप जितना अच्छी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स है ना उतना ही सस्ता आप यहाँ से सामान ले आओगे। तो मेरी तो अच्छी नहीं है, बट हाँ गुड्डू ने, हम लोगों ने जो भी शॉपिंग करी उसमें गुड्डू ने बहुत अच्छी बार्गेनिंग करी है। और अगर मैं उसका सपोर्ट करती बार्गेनिंग तो शायद और अच्छी हो सकती थी, लेकिन मेरी बार्गेनिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा क्या थोड़ी भी अच्छी नहीं है। तो मैंने उसका कोई सपोर्ट नहीं किया, जो कुछ कम करवाया उसी ने करवाया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखना शुरू किया और हमें शाम हो गई थी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था और ना करते 50-60 स्टॉल से ज़्यादा ही होंगी। मतलब मैं तो आपको एक अपना अंदाज़ा बता रही हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा यहाँ पे होंगी। और मेन चीज़ क्या है, जो स्टार्टिंग के स्टॉल्स है ना उनमें इतनी रेट्स कम नहीं करते हैं क्योंकि लोग आते हैं स्टार्टिंग के स्टॉल्स में ही देख के ले जाते हैं। लेकिन अगर आप एंड तक जाते हो तो आपको बहुत अच्छी बार्गेनिंग हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एंड वाले हैं उनकी तो सुबह की मॉर्निंग की बोनी भी नहीं होती है। एक बार भी उनकी शॉप से किसी ने परचेज़ नहीं किया हुआ होता है सुबह से, तो वो पहले अपने कस्टमर को खाली नहीं जान देते हैं। तो वो अच्छी खासी बार्गेनिंग आप वहाँ पे कर सकते हो और ले सकते हो सामान। तो फर्स्ट तो मैं यही टिप दूंगी कि आप एंड तक जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में कोई चीज़ पसंद आ गई और आपने ले लिया, नहीं, आप और एंड तक शॉप्स में जाओ और देखो वो चीज़ या उससे भी अच्छी चीज़ मिल जाएगी और यहाँ से आगे से भी सस्ती रेट में आप वहाँ से ले सकते हो। तो इस तरह का। और यहाँ पे सेरेमिक आइटम, फर्नीचर सब एक से बढ़ के एक है। अगर आपका घर वगैरह कुछ नया बन रहा है या आपको बहुत सारा सामान लेना है घर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, तो ऐसा कर सकते हो कि आप एक बार में काफ़ी अच्छा हर तरह का सामान अपने घर के लिए लेके जा सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर एक दो चीज़ के लिए आना दूसरी सिटी से वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। सॉफ्ट फर्निशिंग भी है यहाँ पे और सेरेमिक किचन का, सेरेमिक का तो मतलब इतना अच्छा है सिस्टम कि पूछो मत। बाकी डेकोरेशन वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन मिलती हैं ना, उससे भी हाफ से भी कम रेट में आप यहाँ पे बार्गेन करके ले जा सकते हो। जो इस तरह के आपको लैंप वगैरह दिख रहे हैं ना, ये छोटे वाले लैंप 50-50-100 रुपये में दे देते हैं ये बहुत अच्छे से। लेकिन जब आप चीज़ें लेने लगते हो ना तो ऐसा नहीं कि एक दो लेते हो, अच्छी क्वांटिटी में लेते हो कि ठीक है ये भी एक पूरी थीम के हिसाब से लेते हो। तो वो ये कि फिर रेट भी उसी हिसाब से लगती है। तो वो जिस तरह का आप सामान लेते हो, क्वांटिटी बढ़ाते हो, तो ये भी अपनी रेट्स को डाउन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अड़ जाते हैं, कर देते हैं बहुत अच्छी बार्गेनिंग। और मैंने यहाँ से जो सेरेमिक आइटम है ना वो ही लिए थे और वो बहुत ही मतलब अच्छे और सही रेट में मुझे मिले हैं। स्टार्टिंग के शॉप से हम लोगों ने नहीं लिए क्योंकि स्टार्टिंग में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, थोड़ा बहुत बार्गेन कर रहे थे क्योंकि वो रेटें इतनी हाई बता रहे थे कि आप कितना ज़्यादा तोड़वाओगे, तो वो चीज़ है। लेकिन एंड के शॉप्स में आते आते
वो आपको जाने नहीं देते। अगर उनको लगता है कि आप परचेज़ करोगे, है आपका मन, तो फिर वो आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो हम लोगों ने काफ़ी इस तरह की चीज़ें पहले स्टार्टिंग की शॉप्स में देखी और एंड में जाके यहाँ पे हमने परचेज़ करी थी। और सेरेमिक आइटम बहुत सुंदर थे, लेटेस्ट आइटम थे सारे। ऐसा नहीं है कि पुराना माल रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा और नया माल था और बहुत सुंदर था। पिंटरेस्ट में और मीशो पे जो आपको चीज़ें दिखती है ना, वो सारी यहाँ पे थी। लेकिन इतना सारा सामान देख के ना वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। एक उठाते हो तो ये लगता है नहीं इससे अच्छा वो है, उससे अच्छा वो है, तो बस यही कंफ्यूजन रहता है। लेकिन इतने कंफ्यूजन के बाद भी आप अच्छी खासी शॉपिंग करके ही निकलते हो यहाँ से। और मैंने तो बहुत कम सामान लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा ट्रांसपोर्ट का इशू था। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं बंजारा मार्केट आऊँगी, क्योंकि दिल्ली आने से पहले मैंने सोचा नहीं था बंजारा मार्केट का। तो मुझे वापस भी जाना था, तो इतना सारा सामान मैं लेके नहीं जा सकती थी। और सेरेमिक आइटम मैंने कुछ यहाँ से परचेज़ किए हैं, डेकोरेशन का मैंने नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता था कांच वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं नहीं ले जा सकती वापस जयपुर, इसलिए मैंने बस देख के ही रह गई, परचेज़ नहीं किया। लेकिन जो सेरेमिक आइटम मैंने परचेज़ कर लिए, उनको परचेज़ करने के बाद में मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो मैं इनको कैसे रखूँगी, कैसे लेके जाऊँगी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत थी। लेकिन सेरेमिक आइटम इतने सुंदर, इतने अच्छे थे, एक से बढ़कर एक, कि आप मतलब खुद को रोक नहीं सकते। आप एक को देखोगे तो आपको दूसरा दिखेगा वो उससे सुंदर, उससे सुंदर। और प्लेटर वगैरह, मतलब आपको पूरा सेट यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा ये 3 का डिनर सेट है या ऐसे नहीं, एक से बढ़ के एक प्रिंट में ही आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे प्लेटर मिल जाएंगे, डोंगे मिल जाएंगे, सॉसर, प्लेट्स, सब कुछ सेम प्रिंट में पूरा सेट आपको मिल जाएगा। मैंने देखा भी था, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने ले रखे थे, तो वो बहुत ही मतलब अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप आके लेते हो तो। और ये सेरेमिक आइटम है, जल्दी टूटने फूटने का डर होता है, लेकिन यहाँ पे रेट्स रीज़नेबल है, तो आपको वो दुख भी नहीं होता कि आप लेके जाओ और फिर ये फूट जाए तो कि ये ख़राब हो गया, तो ऐसा नहीं है। और काफ़ी इस तरह के आइटम थे जो हम पिंटरेस्ट, मीशो, अमेज़ोन वगैरह पे देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, देख के रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रेट्स वगैरह बहुत सही थी, और इतनी सही रेट्स थी, उसमें भी आप बार्गेनिंग करवा लो। जितना ज़्यादा आइटम आप ख़रीदोगे उतनी ही ज़्यादा बार्गेनिंग हो जाएगी। तो वही है कि काफ़ी अच्छा था, मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और दिल्ली आके, बंजारा मार्केट आके मैंने शॉपिंग करी है ना, तो आप ही मान लो कि मेरा दिल्ली आना ही सफल हो गया एक तरीके से। बाकी जनपथ, लाजपत और जो सरोजनी था, वहाँ तो एक फॉर्मेलिटी सी मैंने पूरी करी है, बाकी वहाँ मेरा इतना वो नहीं था। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। जयपुर में तो मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि इतनी सस्ती रेट में कहीं पे भी ऐसी कोई शॉप हो या फिर कहीं पे सेल लगती हो कि इतना अच्छा यूनिक माल, लेटेस्ट माल मिल जाए, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे सारी लेटेस्ट चीज़ें थी, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना जो चल रहा है काफ़ी टाइम से वो ट्रेंड यहाँ पे हो। जो नया आने वाला है ट्रेंड या जो यूनिक है वो चीज़ें थी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का। और सेरेमिक के साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आर्टिफिशियल डेकोरेशन के आइटम भी काफ़ी थे, वुडन के आइटम भी यहाँ पे काफ़ी थे, और साथ के साथ जो सॉफ्ट फर्निशिंग है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी, काफ़ी थी। तो चीज़ें यूनिक थी। लेकिन हम लोगों ने तो ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं किया, बट हम लोगों ने विज़िट पूरा बंजारा मार्केट किया था, एक एक शॉप, एक एक चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो आइटम बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही यूनिक थे और लेटेस्ट थे, कि आप यहाँ से अगर लेके जाते हो ना तो आपके घर में 4 चांद लग जाए, ऐसे आइटम यहाँ पे थे, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो और एक चीज़ और कि हम लोगों ने जब यहाँ पे पूरा घुमा करा ना, तो हमें शाम हो गई थी यहीं पे। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो या तो आपके पास आपका व्हीकल होना चाहिए, या फिर आपके साथ जो कैब वगैरह है वो आप टाइम से निकलो तो आपको यहाँ पे मिलती हैं। क्योंकि ये जो बंजारा मार्केट है ये है पहाड़ी के पीछे की साइड, तो यहाँ आपको स्पेशली कोई बस वगैरह नहीं जाती है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, आपको खुद की कैब करके आना होगा या फिर आपकी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, तो उन्हीं के थ्रू आप आ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग आ तो गए थे कैब करके इजीली, बट जाते टाइम हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ से कैब हुई थी, मतलब ऑनलाइन तो हो ही नहीं रही थी, फिर यहीं से हम लोगों ने कैब करी। तो उसमें भी इशू था कि वो गुड़गांव से दिल्ली
ये जो दिल्ली वाले, जो गुड़गांव वाले हैं वो दिल्ली नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ बॉर्डर तक ही छोड़ रहे थे। फिर हम लोगों ने बॉर्डर से दूसरी कैब करी और फिर हम लोग आगे गए। तो इस तरह का यहाँ पे ये दिक्कत भी है। तो ये आपको टाइम से, अगर आपका खुद का व्हीकल नहीं है तो आपको टाइम से यहाँ से निकलना होगा, और आपका खुद का व्हीकल है तब तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर है। तो यहाँ पे शाम होते होते कोई भी व्हीकल नहीं होता है। जो कुछ एक टेम्पो वाले होते हैं वो किसी ना किसी के साथ आते हैं जो कि चले जाते हैं, या फिर जो लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं वो भी 6-7 हाईएस्ट 7:30 बजे तक यहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर यहाँ कोई साधन नहीं है ऊपर, बस यही लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और बाकी आपको पहाड़ी पे कोई भी व्हीकल नहीं मिलेगा। तो और ऑनलाइन जल्दी से होगा भी नहीं, तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। आपको टाइम से यहाँ से निकलना होगा अगर आपके पास खुद का कोई व्हीकल नहीं है तो। और यही सोच के हम लोग टाइम से ही निकल गए थे। निकलते निकलते थोड़ा सा लेट ही हो गए थे, तो जब हम लोग कैब में बैठे तब हमें ये चीज़ समझ में आई कि हमारा ये डिसीज़न कितना अच्छा था। अदरवाइज़ यहाँ अंधेरा होने के बाद में आप नीचे उतर के मेन रोड तक अंधेरे में जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो वो चीज़ आपको स्पेशली देखनी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग करी और टाइम से हम लोग चले गए हमारे घर। तो बस ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छी चीज़ें थी, नई थी, यूनिक थी सब। तो हम लोगों ने तो यहाँ से शॉपिंग कर ली, फिर हम लोग चले गए घर। बोलो माची किचु माची बुबंड बता दे मन कहीं पीकू कहीं बड़े केशु पिगी पिगी बंट तो केशु कदी तो पिगी केशु पिगी केशु केशु पिगी केशु नकटा बनो केशु। सो ये है नेक्स्ट डे, और आज है मेरी जयपुर की वापसी की ट्रेन शाम की। आज मैं वापस जाऊंगी, तो बस थोड़ी देर केशु के साथ बैठी हूँ। और आज हम लोग कहीं नहीं गए, आज हम लोग घर पे ही थे। तो पहले मॉर्निंग में सारा सामान वगैरह पैक किया, सेट किया, उसके बाद में मैं केशु के साथ खेली बहुत सारा। फिर मैं गुड्डू, हम लोग गए, पास में ही रेस्टोरेंट है जहाँ गुड्डू रेगुलर आती जाती रहती है, तो वहाँ पर हम लोगों ने डोसा ट्राई किया। उसने कहा जी यहाँ का डोसा बहुत अच्छा है, मैं आपको टेस्ट करवा के लेके आती हूँ। तो इतने दिन टाइम नहीं मिला हम लोग को शॉपिंग में, खाने पीने का हम लोगों ने सोचा ही नहीं। तो पहले हम लोगों ने डोसा खाया, फिर हम लोग गए कोल्ड कॉफ़ी पीने। और यहाँ केशु को देखो जिस तरीके से वो कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है ना, कि बिल्कुल मतलब छोटा ही है, अभी 1.5 साल का ही है, लेकिन बिल्कुल जैसे बड़े लोग पीते हैं ना वैसे पूरा एक सिप करके, एक सिप मैं पी रही हूँ, एक सिप वो पी रहा है। तो इस तरीके की सिप करके वो पी रहा था, तो बस अच्छा लग रहा था। और फुल टाइम वो मेरे ही साथ था, आज पूरे दिन उसको मैंने ही रखा था। बस लास्ट में वही है कि मन नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से हम दोनों फुल टाइम साथ ही थे, शॉपिंग पे भी साथ थी और घर पे भी साथ ही, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उसके साथ में। उसके बाद में शाम हो गई थी और हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन, क्योंकि अभी मेरी यहाँ से ट्रेन थी, तो यहाँ भी वो मेरे ही साथ था। मैंने उसको ले रखा था फुल टाइम के लिए, तो मतलब मैं जब तक ट्रेन में नहीं बैठी तब तक बस केशु मेरे ही पास था बिल्कुल। मैंने ना वो किसी के पास गया और ना मैंने उसको दिया। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया और इतने मेरी ट्रेन आ गई, मैं बैठ के और आ गई थी जयपुर। नेक्स्ट स्टेशन पे मुझे मिल गई थी सीके मैम, जो कि पहले स्कूल में साथ में पढ़ाती थी। न्यू ईयर गिफ्ट स्पेशल 2024 में मिले थे 2025 में फर्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन दिल्ली में मिले। ऑटो बुक कर रहे हैं, वो ऑटो बुक कर रहे हैं। और आज सीके मैम बनी है कुली। मेरे सच में कमर आप थे तो मैं आ गई, वरना मेरे को वहाँ से करना ही पड़ा। दौड़ते हुए मिलेगा भाई, इतने दौड़ तो वो मेरे को बोले तो पहले ना कर लेना।